एक छोटा सा केकड़ा और उग गया एक ऐसा पेड़ जिसने उसकी जान ही ले ली। एक दिन एक छोटे केकड़े ने मिट्टी में एक बीज दबाया और अगले ही पल धरती फट गई। बीज से तुरंत एक नन्हा पौधा निकला। केकड़ा खुश होकर उस पर पानी डालता है और पौधा उसकी आंखों के सामने तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वो एक विशाल पेड़ बन गया जिस पर ढेर सारे मीठे मीठे फल लग गए। केकड़ा खुशी से झूम उठा। अब तो मजे ही मजे हैं। वो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना चाहता था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसे पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था। वो कोशिश करता रहा लेकिन हर बार असफल। तभी अचानक एक बंदर वहाँ आया। बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ देता हूँ, लेकिन बदले में 80% फल मेरे होंगे। बेचारा केकड़ा मजबूर था, उसने हाँ कर दी। लेकिन यहीं से असली धोखा शुरू हुआ। बंदर पेड़ पर चढ़ा और पके फल तोड़ने के बजाय कच्चे सख्त फल उठाकर सीधे केकड़े पर फेंकने लगा। ये पेड़ अब मेरा है, बंदर चिल्लाया। तू इसके लायक नहीं। केकड़ा जान बचाकर भागने लगा, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया। बंदर ने सोचा वो मर चुका है और सारे फल खुद रखने चला गया। उधर केकड़ा किसी तरह घर पहुंचा और बिस्तर पर पड़े पड़े मौत का इंतजार करने लगा। जब मधुमक्खी को ये सब पता चला तो वो गुस्से से भर गई। उसने कसम खाई, अब इस बंदर को सबक सिखाना ही होगा। फिर उसने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया। एक लकड़ी का लट्ठा, एक कांटेदार फल, चेस्टनट और गोबर, चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अगले दिन सब बंदर के घर में छिप गए। जैसे ही बंदर खुशी खुशी फल लेकर घर लौटा, सबसे पहले राख में छुपा चेस्टनट अचानक फटा। धुआं बंदर की आंखों में घुस गया। बंदर पानी लेने दौड़ा, लेकिन घड़े में छिपी मधुमक्खी ने उसे जोर से डंक मार दिया। वो दर्द से चिल्लाता हुआ भागा और सीधे गोबर पर फिसल गया। तभी दरवाजे पर छुपा लट्ठा उस पर जोर से गिरा। अब बंदर पूरी तरह टूट चुका था। वो डर के मारे वहाँ से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। जिस केकड़े को बंदर ने कमजोर समझकर मारने की कोशिश की, उसी के दोस्तों ने मिलकर ऐसा बदला लिया कि बंदर जिंदगी भर नहीं भूल पाया। आखिर में केकड़े ने वो पेड़ वापस पा लिया और इस बार उसने सारे फल अपने दोस्तों के साथ बांटे।